जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल द डेमोक्रेसी में। अगर आप नए हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एग्ज़ाम सिस्टम के बारे में, क्या है उसकी कमी और क्या उसमें सुधार करना चाहिए। आइए पहले उसके कमी पर नज़र डालते हैं। कमी ये है कि जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो उसके साथ उसका कैलेंडर जारी होता है कि इसी निर्धारित समय में पेपर होगा और रिजल्ट आएगा, पर ऐसा नहीं होता है। एग्ज़ाम सही समय पे नहीं कराया जाता है, जिससे छात्रों को बहुत नुकसान होता है। आइए थोड़ा इस नुकसान के बारे में समझते हैं। मान लो कोई लड़का एक फॉर्म ऑनलाइन किया जिसका पेपर 6 महीने बाद है वो 6 महीने बाद नहीं होता है, जिसकी वजह से वो और फॉर्म ऑनलाइन कर देता है, जिससे एक दुष्चक्र बन जाता है। बाद में जब रिज़ल्ट आता है तो कई जगहों पर वो पास हो जाता है। इससे जो और उसने पेपर दिया है उसमें उसको जो मेहनत करनी पड़ी वो बेकार गया और उसका टाइम भी बर्बाद हुआ, उसकी मेहनत बेकार गई। और जो पद छोड़ेगा उसकी सरकार वेटिंग लिस्ट नहीं जारी करवाती है। और इसी के प्रकार एक समस्या है लीक, पेपर लीक। पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या है जो हम जैसे छात्रों के लिए बहुत पीड़ादायक है। आइए थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। पेपर लीक इतनी बड़ी समस्या है कि अगर पेपर लीक हुआ और पेपर कैंसिल नहीं हुआ तो अच्छे बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे, और अगर पेपर लीक हुआ और पेपर कैंसिल हो गया तो बच्चों को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि पेपर टाइम से फिर नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं और उनको फिर से मेहनत करनी पड़ती है उसी पेपर को देने के लिए। आइए थोड़ा कुछ सालों के पेपर लीक्स के बारे में जानते हैं। 2017 में दरोगा भर्ती पेपर लीक, 2018 में यूपीपीसीएल पेपर लीक, उसके बाद यूपीएससी लोअर सबऑर्डिनेट, उसके बाद यूपीएससी ट्यूबवेल ऑपरेटर, उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी धांधली हो जाती है उसमें। उसके बाद जो 2018 में सहायक शिक्षक की भर्ती आई थी उसमें धांधली। आज तक किसी का कोर्ट में केस चल रहा है, किसी का कोर्ट में केस फाइनल हो चुका है, ये सब चल रहा है। उसके बाद 2021 में यूपीएससी पेट को कहा गया लीक है, पर सरकार उसको नहीं मानी। उसके बाद नंबर आता है यूपी टेट का, जो पेपर लीक हो जाता है और परीक्षा रद्द हो जाती है। उसके बाद एक प्रधानाचार्य की भर्ती आई थी जिसको रद्द कर दिया गया। आज 3 महीने से उसका पेपर नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके चक्कर में स्टूडेंट बहुत सारे परेशान होते हैं और बच्चों को बहुत दिनों तक मेहनत करनी पड़ती है एक ही पेपर को देने के लिए, जिससे उनका पैसा, टाइम और मेहनत दोनों खर्च होते हैं। अब तीसरी समस्या, छोटे से छोटे पेपर में प्रीलिम्स ठोक देना। आइए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। जब एग्ज़ाम सिस्टम में कमी को देखकर संस्थाएं जो है थोड़ा चिंतित होती हैं तो एक मीटिंग बैठाई जाती है, जिसमें सभी अधिकारी मिलके एक हफ्ते तक यह डिस्कशन करते हैं कि इसमें क्या क्या सुधार किया जाए। और जब निर्णय आता है तो निर्णय ये आता है कि चलिए इसमें एक प्रीलिम्स लगा देते हैं और एक मेंस कर देते हैं। ये लोग कहाँ से पकड़ के आते हैं यही समझ में नहीं आता है। किस दुनिया में ये लोग रहते हैं इसका कोई पता ही नहीं है। अब छोटे से छोटे पेपर में प्रीलिम्स ठोकने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है कि एक कांस्टेबल का पेपर हो उसमें भी प्रीलिम्स ठोक दो। अभी हाल ही में देख लो, ग्रुप डी में इन्होंने प्रीलिम्स ठोक दिया और कह रहे हैं कि प्रीलिम्स होगा एक मेंस होगा, उसके बाद आप नौकरी पाओगे। अब ये जान लीजिए, ग्रुप डी मतलब भारत की सबसे निचले स्तर की नौकरी होती है, जिसमें सफाई कर्मी वगैरह आते हैं। ये लोग इसको भी IAS PCS का दर्जा दे दिए हैं, जैसे लगता है कि IAS PCS का कोई पेपर हो रहा हो कि एक प्रीलिम्स दो, मेंस दो, फिर इंटरव्यू दो। अरे भाई, सफाई कर्मी की नौकरी है, किसी का छोटे से छोटी मतलब नौकरी मिलती है ग्रुप डी में, उसके लिए भी आप इतना ज़्यादा बच्चों को स्टूडेंटों को परेशान कर रहे हो, क्या मतलब निकलता है? आप नौकरी नहीं देना चाहते हो, सीधे बोल दो नहीं देंगे, बात ख़त्म। इतना परेशान करने से क्या मतलब निकलेगा? आप 2 बार पेपर ले लेंगे तो कुछ ज़्यादा अच्छे बच्चे नहीं सिलेक्ट हो जाएंगे, आप पहली बार में भी योग्यता सिद्ध कर सकते हैं। ये लोग पेपर को इतना टफ कर देते हैं जैसे लगता है कांस्टेबल का नहीं IAS PCS का पेपर दे रहे हैं। और ये सब कमियां हैं जिसको सरकारें और संस्थाएं दोनों मिलकर सोचे समझे। अब बात प्रीलिम्स की आ गई है तो पेट की ना की जाए तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। आइए थोड़ा पेट के बारे में जान लेते हैं।
UPSSC ने एक परीक्षा को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है PET, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें कहा गया कि आप एक पेपर दीजिए और आप 1 साल के लिए आपकी योग्यता तय कर दी जाएगी कि एक ही पेपर आप दे दीजिए, उसके बाद आपकी जो एलिजिबिलिटी होगी उसको हम 1 साल तक मानेंगे। और यही इसकी जो है समस्या शुरू होती है। अब इस समस्या को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देना पड़ेगा। अब मान लो कोई लड़का PET का एग्ज़ाम दिया है। अब 2 कंडीशन हो सकती है, या तो वो फेल होगा, मतलब किसी का कम नंबर आएगा, किसी का ज़्यादा नंबर आएगा। अब जिसका कम नंबर आया रहेगा उसको समझेंगे ये योग्य नहीं है, इसकी योग्यता कम है, और जिसका ज़्यादा नंबर आएगा उसको समझेंगे कि इसकी योग्यता बहुत ज़्यादा है। अब इस योग्यता के हिसाब से उसको 1 साल तक रहना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं किसी की योग्यता 1 साल पहले सिद्ध की जा रही। अरे भाई, किसी की योग्यता आप 1 साल पहले, 8 महीना पहले कैसे तय कर सकते हैं। अब मान लो जो लड़का UPSSC PET में कम नंबर लेकर आया है, वो 5-6 महीने मेहनत करके अपने आप को बहुत अच्छा बना लेता है, और फिर उसको सुनने में आता है कि लेखपाली का फॉर्म आया या किसी और का फॉर्म आया है। फिर उसको पता चलता है कि आप ये फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। तो मतलब ये कहाँ का इंसाफ हुआ कि आप 8 महीने पहले ही उसकी योग्यता सिद्ध करके बैठे हैं कि आप इस पेपर में नहीं बैठ सकते हैं। अरे भाई, अगर लगाना है तो एक प्री लगा दो कि पेपर से पहले एक प्री होगा। ये 1 साल वाली नौटंकी क्यों कर दी है आप लोग? ये तो नाइंसाफ़ी है और मैं इसका विरोध करता हूँ। मेरे हिसाब से PET एक घटिया व्यवस्था है जो बाद में फेलियर साबित होगा। किसी की भी योग्यता 1 साल पहले नहीं तय किया जा सकता है। वो बाद में कैसा होगा कैसा नहीं होगा उसकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए अच्छा नंबर आ भी गया तो ज़रूरी नहीं कि 1 साल तक योग्य रहे, और जिसका नंबर कम आया हो वो किस वजह से कम आया है ये भी 1 साल तक आप तय नहीं कर सकते हैं। वो अच्छा बन सकता है। इसके लिए अगर आपको लगाना ही है तो जैसे और सब में नौटंकी करते हैं कि प्रीलिम्स लगा दो, प्रीलिम्स ही लगा दो। मेंस पेपर के कुछ महीने पहले आप पेपर ले लो और बात ख़त्म हो जाए। ये PET का ढोंग मत करो। सीधे स्टूडेंटों को परेशान करने का एक तरीका है जिससे नौकरी उनको लेट मिले, बस, और कुछ नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे प्रीलिम्स तो, मेंस तो IAS PCS में भी होता है, उसको क्यों नहीं गलत कहता। जी हाँ, उसको बिल्कुल मैं गलत नहीं समझता, वो बहुत सही है। एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, वो बहुत सही है। क्योंकि जो IAS होते हैं वो हमारे देश के जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसमें निर्णायक होते हैं। उनके फैसले जो है लोअर बॉडी इम्प्लीमेंट करती है। वो लोग फैसला और निर्णय लेते हैं, उनको देश के हित के लिए निर्णय लेना रहता है। इसलिए उनका पहले ऑब्जेक्टिविटी का पेपर होता है, फिर उसके बाद सब्जेक्टिविटी का पेपर होता है, और उसके बाद एक इंटरव्यू का पेपर होता है, ताकि उनको अच्छे से समझा जा सके कि ये ब्यूरोक्रेसी के निर्णय लेने के लायक हैं कि नहीं। इस व्यवस्था से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ऐसा होना भी चाहिए। क्योंकि जो देश चलाते हैं वो नेता ही नहीं चलाते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी चलाती है। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो चलाते हैं, क्योंकि ये नेता के दिमाग होते हैं। नेता के पास दिमाग नहीं होता, उनके पास सिर्फ जुबान होता है। ये लोग देश नहीं चला पाते हैं। देश चलाने का काम और जो निर्णय लेने का काम और एक अच्छे निर्णय लेने का काम यही लोग करते हैं। ये लोग उनको बताते हैं, उनके पास दिमाग नहीं होता, उनके पास सिर्फ जुबान होता है। इसीलिए मैं PET का विरोध करता हूँ। अगर आप लोगों को मेरी बात पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि PET ख़त्म किया जा सके, और लोगों को भी जागरूक करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।